प्रणाम है। जिनका नाम लेते ही पापक्षय हो गए हों, जो मैया के लाल और कंस के काल बनकर के धरती पर आए, ऐसे मधुसूदन श्याम सुंदर को हमारा और आप सब का वंदन है, उनके लिए प्रणाम है। नाम कृष्ण रख दिया। मैया बोली बाबा ऐसा टेढ़ो मेढ़ो नाम है, मोते तो ना ले हो जाओ, कछु सीधो ही नाम रख देते। गुजराती लोग तो कबू कृष्ण कहीं ना पावे महाराज, क्या बोलते हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, भैया जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। लेकिन भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी नाम लिया जाए, जैसे आग जलाने का काम करती है, भगवत नाम भी उसी प्रकार से पापों को जलाने का कार्य करता है। मैया ने तो जीवन में कभी कृष्ण कहा ही नहीं। कनुआ कही कही बोले जाकी मैया, परम मुदित मन लेती बलैया। यही छवि नैनन में भर लीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। ये तो मैंने बोल दिया है, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। मैया तो यही शांत हो जाती है। कनुआ कही कही बोले जाकी मैया। कनुआ कभी बोल देती है कल्लू, और बड़े वाले को बोल देती है बल्लू। छोटे को बोलेगी कलुआ और बड़े वाले को बोलेगी बलुआ। मैया का काम इतने से ही हो जाता है। बड़ा प्रेम भरा हुआ है मां के शब्दों में। कलुआ और बलुआ कहकर माता का तो जीवन पूरा निकल। नाम संस्कार प्रभु का हुआ। भगवान तो प्रस्थान कर गए, श्री गर्गाचार्य जी तो यहां से प्रस्थान कर गए। अब मेरे कृष्ण, अब नाम लेके कथा कहूंगा क्योंकि नाम रख गया है। अब बलराम और कृष्ण दोनों छोटे से बड़े हुए हैं, बड़े नटखट है, बड़े चपल हैं। एक दिन की बात, ब्रजवासियों के बीच में इनकी मंडली भी बहुत तगड़ी है। एक बहुत बड़े संस्थान का गठन किया गया है। तोष प्रदोष मधुमंगल जय विजय मनसुखा, ये सब इनकी पार्टी के मेंबर है। संस्था के संरक्षक हैं भगवान प्रभु श्री बलराम जी महाराज, और इस संस्थान के अध्यक्ष हैं मुरली मनोहर भगवान प्रभु श्री घनश्याम। और संस्था का नाम क्या है? दधी चोर प्रसारण मंडल, राम कृष्ण दधी चोर प्रसारण मंडल। और इनका मोनो क्या है? हर संस्थान का एक चिन्ह होता है, हर संस्थान का एक कोड वर्ड भी होता है। तो वो उनका क्या है? वो है कफल्लम। कफल्लम। ब्रजवासियों ने पूछा कफल्लम का मतलब क्या है? यदि किसी गोपी के घर में हम कहीं घिर भी गए तो एक बोल देना कफल्लम, तो सब इशारा समझ जाएंगे, सब भाग पड़ना। ये इनके संस्थान का मोनोग्राम है महाराज। बड़ा सूत्र है इनका। चपल कृष्ण की कथा सुनने में अटपटी लगती है, निश्चित रूप से लीला पुरुषोत्तम है। इन्होंने तैयारी की, ब्रजवासियों को कहा कि मोको अपने घर को माखन अच्छोनाए लगे, तासों अब ब्रज में चुराए चुराए के माखन खाएंगे। ये लीला भगवान ने क्यों की? जब भगवान राम का वनवास हुआ तो महात्मा लोगों ने इंतजार किया कि प्रभु आपके लिए हमने रसोई सजाई है और आप आइए और ये कृपा कीजिए हम स्त्री बनकर आपकी सेवा करें। तो राम जी ने कहा यहां तो ये संभव नहीं है, हम वायदा करते हैं कि द्वापुर की हम तुम सबको गोपी बना देंगे और उस समय हम तुम्हारे घर में आकर के भोग लगाएंगे। प्रभु ने पूर्व से निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण स्वीकार कर लिया है इनका, तो भगवान उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। बहुत बड़ी मंडली बनाई गई और पूरे समुदाय को लेकर के भगवान पूर्णमासी नाम की गोपी के घर में धावा बोल रहे हैं। पूर्णमासी ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी के घर से भगवान ने भोग लगाया। चल पड़े, पूरी बटालियन, पूरी फौज साथ में चले। घर में प्रवेश किया, मटकी ढकी हुई रखी थी और भगवान ने मटकी को कृष्ण ने खोला और हाथ डाला और मक्खन लेकर जैसे ही अपनी थूतरी पर लगाया, होठों से मक्खन लगाया और इतने में गोपी आई, सो गोपी ने कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, कहा चोरी करता है हो? कहा चोरी तो नहीं करते। तो फिर ये तुम्हारा मुंह कैसे बिगड़ा है? कृष्ण बोले गोपी ने एक बात और कह दी कि तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे घर में तुम घुस कैसे आए? थोड़ा ध्यान से सुनिए।
बड़ा सुंदर भाव है कथा का। कृष्ण ने कहा गोपी घर तेरा है मोकू ना पतो हो, तो मैं तो अपनों समझ के जा घर में घुसे आयो। यदि घर तेरो है तो तेरी सौगंध कलसुं जा घर में मैं ना आऊंगो। इसका मायना यह है कि जो लोग संपत्ति दौलत बच्चों के ऊपर परिवार खानदान के ऊपर अपना अस्तित्व दिखाते हैं कि चीज मेरी है, घर मेरा है, बंगला मेरा है, फैक्ट्री दुकान मेरी है, तो कृष्ण वायदा करते हैं कि दोबारा से तेरे घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो उन्हीं घरों में विचरण करता हूं जो सब कुछ मेरा समझते हैं, अपना तो वो अपने आप को भी नहीं समझते। उन घरों में मेरी किलकार भरी जाती है। तो बंधुओं माताओं, आपके जीवन में जो भी कुछ है उसको ईश्वर का समझिए, भगवान का मानिए। संपत्ति नष्ट नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। कोई असमय में कोई ऐसी घटना कभी घटेगी नहीं यदि आपने सर्वस्व भगवान के हवाले कर दिया, ठाकुर जी के हवाले कर दिया। आप यमुना स्नान के लिए जा रहे हो, देसी भाषा में समझिए, आपके पर्स में 5,000 या 10,000 रुपए रखे हो, आपका मित्र आपके बगल में है और आप यमुना स्नान करने के लिए जाते हैं, आराम से गोता लगाते हैं क्योंकि आपको फिक्र नहीं है। आपको पता है कि मैं अपने पर्स को अपने मित्र के पास दे करके आया हूं और महाराज इधर उधर मित्र का मन नहीं लगता और उसकी हर दृष्टि तुम्हारे पर्स के ऊपर है क्योंकि मुझे सौंपा गया है। और यदि ये पर्स चला गया तो सामने वाला तो दुखी होगा और मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा। जैसे आपने अपना पर्स अपने मित्र को दिया, वो बेचैन हो जाता है, तुम आराम से गोता यमुना में लगाते हो, उसी प्रकार से अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दोगे, ईश्वर आपके लिए बेचैन हो जाएगा और आनंद में आप बराबर गोता लगाते रहोगे, बराबर गोता लगाते रहोगे। इसलिए आपके पास जो भी कुछ है वो ईश्वर के हवाले कर दीजिए। ताली बहुत कमजोर बजी है, इसका मतलब है बात समझ में नहीं आई। नकली भाषा मत बोलिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। ये जीव बड़ा चतुर है। आरती भी कैसे विचार करके इसने बनाई। क्या बोलता है, कितना चतुर है, पहले मांगता है। चतुराई देखिए, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। चतुर कितना है, कहता है आपको तब ध्याऊंगा, पहले तो मेरे कष्ट मिटा दीजिए, सुख संपत्ति घर आवे, जितनी दौलत आपके पास में वो पहले हमें दे दीजिए, जब तुम्हें हम ध्याएंगे। पहले मांगता है और उसके बाद में संबंध जोड़ता है। नहीं तो पहले संबंध जोड़िए और बाद में मांगिए। लेकिन इसकी चतुराई देखिए, बोलता है पैसा दे दोगे, रूप दे दोगे, मान दे दोगे, सम्मान दे दोगे, संपत्ति दे दोगे तो तब आपके साथ में संबंध बनाऊंगा। पहले मांगता है और बाद में संबंध जोड़ता है कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहू मैं किसी की, स्वामी शरण गहू मैं किसी की, तुम बिन और ने दूजा, प्रभु बिन और ने दूजा, आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। जो पंक्ति सबसे पहले बोलनी चाहिए और उस पंक्ति से बड़ी कोई पंक्ति है ही नहीं, सब मांग मूंगने के बाद में उस पंक्ति को बोलता है। जो जीवन में सर्वप्रथम सबसे पहले और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, और वो पंक्ति सबके बाद बोलता है कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ागो, श्रद्धा भक्ति बढ़ागो, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ये जीव बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है, भगवान के दरबार में भी चतुराई दिखाता है। व्यासपीठ से निवेदन, आपके पास जो है उसको ईश्वर के हवाले कीजिए, उसको भगवान को सौंपिए। भगवान ने कहा घर तेरा है, कल से नहीं आऊं। गोपी ने कहा वो तो ठीक है। पूर्णमासी गोपी बोली, ये बताइए तुमने चोरी क्यों करी? कृष्ण बोले मैंने चोरी नहीं करी। कहा तो ये मुंह कैसे बिगड़ा? भगवान कहते हैं तेरी मटकिया मैंने खोली तो उसमें मुझे चींटी ही चींटी नजर आई। मैंने सोचा कि तुम पानी भरने के लिए गई हो,
न जाने कितनी देर तक गोपी लौट करके आएगी और कब तक ये चींटी बिनती रहेगी। तो हमने सोचा कि चींटी हम बीने लेते हैं कि मक्खन गोपी निकाल लेगी, इसलिए हम तो तुम्हारी मटकी की चींटी बीन रहे थे। मटकी नाम हृदय का है, मक्खन नाम प्रेम का है, चींटी नाम राग द्वेष का है। हृदय रूपी मटकी में प्रेम के मक्खन के मध्य में राग द्वेष की चींटियों को भगवान रहने नहीं देते, इसलिए ठाकुर जी भक्तों के हृदय में से प्रेम रूपी मक्खन में से राग और द्वेष की चींटी बीन रहे हैं। क्योंकि जब तक प्रेम रूपी मक्खन में राग और द्वेष की चींटी रहेगी तब तक मेरी और आपकी भक्ति में खुशबू नहीं आ सकती। बात आई है समझ में? नहीं आई होगी, क्यों? गर्दन हिली ही नहीं है। बात समझ में आती है तो खोपड़ी अपने आप यूं 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 ऐसे हिलती है। आइए यहां एक दृष्टांत ले लीजिए। राग द्वेष जब तक रहे भक्ति में तब तक भक्ति में खुशबू नहीं। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने एक कुआं खोदा, कुएं में से मीठा पानी निकला, दौड़ता हुआ अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा, गुरु महाराज आपकी कृपा से कुएं में से बड़ा मीठा पानी निकला है और आप पधारिए। गुरुजी ने कहा, शनिवार है, कल रविवार की छुट्टी है, सब लोगों की और भी संग में आएंगे, तो कल सुबह 10 बजे हम आ जाएंगे। तो पूरी रात्रि चेला सोया नहीं, इंतजार करता रहा और प्रातः 4 बजे तो कुएं पर पहुंच गया। लेकिन कुएं में से इतनी दुर्गंध आ रही है कि कुएं के आसपास खड़ा होते नहीं बनता। अड़ोसी पड़ोसियों को पूछा, रे भाई ये बताइए कि कल तो ऐसी कोई बात नहीं, कुएं में से दुर्गंध क्यों है? तो पड़ोसियों ने कहा कि कल रात्रि को 2 पिल्ले लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। पिल्ला मीन्स समझ रहे हो? 2 पिल्ले कुएं में गिर गए, लगता है उनका शरीर फूल गया है तो पानी में से दुर्गंध आ रही है। अरे गुरुजी आने वाले हैं, मैं क्या करूं? तो कहा इसका जो गंदीला पानी है उसको खींचना शुरू कर दे। बेचारे ने 4 बजे से पानी खींचा, 10 बज गए लेकिन कुएं की दुर्गंध समाप्त नहीं हुई। इतने में गुरुजी आए, देखा चेला लथपथ, पानी के पसीने के मारे लथपथ हो रहा है। कहा बेटा क्या हुआ? कहा गुरुजी क्या बताऊं, कल रात्रि को 2 पिल्ले लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए और लगता है कि उनका शरीर फूल गया, कुएं में से दुर्गंध आ रही। 6 घंटे पानी खींचा लेकिन कुएं की दुर्गंध नहीं गई। तो गुरुजी ने कहा, बेटा जिंदगी भर तू पानी खींचता रहे तो भी कुएं की दुर्गंध जाने वाली नहीं है। चेले ने कहा कि क्यों? गुरुजी ने कहा, बेटा इस कुएं के अंदर 2 पिल्ले पड़े हुए हैं, जब तक उन दोनों पिल्लों को खींच करके बाहर न फेंकेगा तब तक कुएं की दुर्गंध जाने वाली नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, हृदय ही एक कुआं है और राग द्वेष के ये 2 पिल्ले हैं। हृदय रूपी कुएं में से जब तक राग द्वेष के पिल्लों को बाहर न फेंका जाए तब तक मेरी और आपकी भक्ति में खुशबू आ ही नहीं सकती। इसलिए राग द्वेष को खत्म कीजिए। यहां से राग का अर्थ जानते हैं, जो मिला है उसके ऊपर संतुष्ट न होना, इसको राग कहते हैं। और द्वेष क्या है? दूसरों की बढ़ोतरी, दूसरों की तरक्की को देख करके झुलस जाना, इसको द्वेष कहते हैं। महाराज जब तक ये राग और द्वेष जीवन में रहेंगे तब तक मेरी और आपकी भक्ति में खुशबू नहीं आ सकती। राग द्वेष से बचिए। तो ये चींटियां राग द्वेष का प्रतीक है। भगवान ने बाहर किया, गोपी ने कस करके पकड़ लिया और कहा तुम्हारी मैयों से जाकर के शिकायत करनी है। कस के कलाई पकड़ी और लेकर के चली। भगवान ने सोचा कि रंगे हाथों में पकड़े गए, पहली बार आए चोरी के लिए, वो भी बोमनी बिगड़ गई और घसीट कर लेकर के गोपी जा रही है। लंबा घूंघट, आज भी ब्रज में माताओं का घूंघट लंबा होता है, लेकिन ऐसा लंबा घूंघट किसी काम का नहीं कि बहू का घूंघट यहां तक हो और कब अचक से सासू ससुर को गाली दे दे। तो ऐसे घूंघट की तो कोई जरूरत नहीं होती। घूंघट तो बहुत लंबा है। सामने से सीखा बेटा मधुमंगल का आना हुआ। मधुमंगल ने कहा, अरे कन्नू कहां? इशारे में बात चल रही है, चोर चोर मौसे रे भाई। और ये भी श्रीमान इशारे में बता रहे कि इनके हाथ सत्यनारायण भगवान की कथा को दापने नौता तो पहले ही आएगा, तो मैया ने ज्यादा खिलाए दे। कहा करूं दक्षिणा मोटी मिलेगी तासों जाऊं। अब मधुमंगल ब्राह्मण का बेटा है, दक्षिणा की बात करी तो कहा लाला कन्हैया ते तो रोजाना नौता आयो करे, आज तू रहने तेरी जगह हम चले जाएंगे। सो कन्हैया ने कहा आजा मैं बगल में आ जा। इशारे से जाकर बगल में बुलायो और जाई की मैया के कान में कही, देख नरम नरम कलाई तने से कस के पकड़ राखी है, जा में दर्द होवे जाए छोड़ के तू जाए पकड़ ले। गोपी ने सोची चाहे नाक न्यो पकड़ लो चाहे न्यो पकड़ लो, बात तो एक ही है। और जैसे ही कृष्ण का हाथ छोड़ा और भगवान कृष्ण ने जाई के बेटे का हाथ जाकी मैयों के हाथ में पकड़ाया और छू मंतर हो गए। महाराज भागे दौड़े और मैया की गोद में जाकर के बैठे। और ये कृष्ण समझकर बच्चे को घसीट कर लेकर के जा रही है, दरबारे में जाके खड़ा कर दिया माइक,
और कहा देख मैया तेरा ढीठ कनाई, देख हम तो जा नगरिये ये छोड़ के चले जाएंगे। भगवान मैया की गोद में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कहा देख मैया मैं कितनों भोलू हूं, कितनों मैं सीधा हूं, काबू लड़ोना है, तेरी गोद में बैठा हूं और ये सब गोपियां मोते चोर 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 कहें और ये तो मेरी इतनी बदनामी करे, मुझे तो न्यों लगे कि ये तो मैं ब्याहू ना है हम दंगी। मैया ने कहा चिंता मत कर जन को मैं अब यही बताऊं। सो मैया ने चांदी की छड़ी उठाई और बाहर चल करके आई और जाके हाथ में जब जाके बेटा को हाथ देखो, पहले तो मैया मुस्कुराई और फिर बाद में कही का तेरी आंख के बटन, तेरी बटन ते आंख के नाए खुलेगा, एक बार देख तो लेते हाथ में कौन है। गोपी ने घूंघट उठाएगा, ये ने पुते तू यहाँ कहां ते चल के आएगा। ब्रज की बड़ी प्यारी गाली है। पूरी कथा का सार क्या है, गोपी जीव है, कृष्ण है परमात्मा। इस जीवात्मा ने जन्म जन्म की तपस्या से परमात्मा के हाथ को पकड़ा। मधुमंगल भोग विषय, विषय मीठा लगता है, मधु का अर्थ होता है मीठा। ईश्वर को छोड़कर भोगों का हाथ पकड़ लोगे तो यशोदा मैया भक्ति है, भक्ति माता उसके माथे पर अपयस का टीका लगा देगी। कथा कहती है एना केना प्रकारेण, आपने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है तो फिर जगत का हाथ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। पूरी कथा का असली सार तो महाराज ये। गोपियां शिकायत कर रही हैं, आइए एक क्षण के लिए गुनगुना लें। नटखट नटखट नंद किशोर, तालियों के साथ। कृष्ण पधारे आपके घर तो बाहर से गाइए। एक नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जागे, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं भोआए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं भोआए। यही रोज का किसका दौर, यही रोज का इसका दौर। माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, नटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। अनिल 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 राधे। ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया माखन धरो। आंगन में माखन पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। सारे ही गोकुल में मच गया शोर, सारे ही गोकुल में मच गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए,
हाथ नहीं आगे झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए, गटक गटक माखन गटकाए। सारे ही ब्रज में मच गया शोर, सारे ही ब्रज में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो। आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। सारे ही गोकुल में मच गया शोर, सारे ही गोकुल में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। राधे हरि बोल। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए, गटक गटक माखन गटकाए। ये सारे ही ब्रज में मच गया शोर, सारे ही ब्रज में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। हरि बोल। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा आए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा आए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं भोआए, कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं भोआए। यही रोज का इसका दौर, यही रोज का इसका दौर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटे कटे हरि बोल। राधे खाए गयो माखन चोर, मगन
गगन गाय महाकन जोहार। बोली माखन चोर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। भगवान की लीला बड़ी सुंदर लग रही है। ईश्वर से सर्वोपरि किसी को मन समझिए। इष्ट के चरणों में पूरा अनुराग होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। भगवान को भोग लगाएं, ईश्वर को भोग लगाएं तो ऐसे जिमाएं भगवान को जैसे कोई सासू अपने दामाद को जिमा रही हो। एक छोटी सी बात सुना दूं मैं आपको। किसी भैया का नया नया विवाह हुआ। पहले आप एकाग्रचित होकर के बैठिए, जैसे पूर्व से आप सुन रहे हैं बराबर। किसी व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ तो 3 मित्रों के साथ वो अपनी ससुराल पहुंचा। जिमाने के लिए बढ़िया बिछायत करके उन चारों को बिठाया गया। तो माताएं तो आपस में तरह तरह की बात करती हैं। तो एक ने कहा कि ये बताइए इनमें दामाद कौन सा है। तो दूसरी ने कहा जो चुपचाप बैठा है वो है। तीसरी ने कहा नहीं, जिसके अंदर अकड़सी है वो दामाद है। तो चौथी ने कहा कि दामाद का तो पता लग ही जाएगा, जब सासू परोसने के लिए आएगी तब पता लग जाएगा कि इन चारों में से दामाद कौन सा है। सो सासू घी परोसने के लिए आई। सुनिए, सासू घी परोसने के लिए आई और उसने परोसना शुरू किया। तो 3 की थाली में तो उसने 2-2 चम्मच परोसा और चौथे की थाली में उसने 4 चम्मच परोसा। तो बगल में जो बैठी थी वो 3 एक संग बोली कि दामाद यही है जिसकी थाली में 4 चम्मच परोसी गई है। प्यार से कहिए श्री राधे श्री राधे। समझ रहे हैं? यूं तो देवता बहुत हैं, शंकर को मानिए, राम जी को मानिए, हनुमान जी को मानिए, लेकिन जो आपका इष्ट है वो तो विशेष ही है। सबकी थाली में 2-2 चम्मच, लेकिन जो अपना दामाद है तो उसकी थाली में तो 4 चम्मच। सब देवताओं को मानिए, लेकिन जो आपका इष्ट है उसके साथ में तो महाराज दिव्य प्रेमता और समर्पण का बिल्कुल भाव रखिए। यहां ग्रंथ में लिखा है नारायण सम गुणई। कृष्ण वो है नारायण जैसे जिसके अंदर गुण हो। लेकिन ब्रज के संत क्या कहते हैं? वेद व्यास जी तुम लिखना भूल गए। नारायण जैसे हमारे प्रभु के अंदर गुण नहीं, हमारे भगवान जैसे गुण तुम्हारे नारायण के अंदर हो सकता है। नारायण के अंदर 60 कलाएं, लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर तो 64 गुण हैं। 4 गुण एक्स्ट्रा हैं कृष्ण के अंदर। कृष्ण नारायण बन सकता है। नारायण कृष्ण कैसे बने ये ब्रज के संत कहते हैं। ये ब्रज के संतों को पूछ लिया गया कि तुम्हारे कृष्ण में वो 4 गुण कौन से एक्स्ट्रा हैं? आप लिख सकें तो लिख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के अंदर इन सभी देवताओं से 4 गुण एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं? पहला है प्रेम माधुरी। पहला गुण कौन सा है? दूसरा है भगवान के अंदर रूप माधुरी। आप लोग जा रहे हैं? कल फिर आ जाना, कल की छुट्टी है, ठीक है? हम इंतजार करेंगे आपका। आपका आदर नीचे से हमें स्वीकार है, हमारा सम्मान भी कृपया आप स्वीकार करें। जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कितना लिखा दिया है मैंने? एक है प्रेम माधुरी, दूसरा है रूप माधुरी, तीसरा है वेणु माधुरी और चौथा है लीला माधुरी। ये भगवान कृष्ण के अंदर ये 4 चीजें आपको नजर आएंगी। रूप की रसता है, बांसुरी की रसता है, लीला की रसता है इनके पास में, और प्रेम की रसता है। ये 4 गुण भगवान के अंदर एक्स्ट्रा हैं। ब्रज की गोपियों ने भगवान को बहुत माना, कृष्ण को बहुत माना। ये कथा सुन करके तो लगता है कि भगवान ने मटकी फोड़ी है। हम किसी की चोरी कर लें तो क्या गुनाह है? निवेदन व्यासपीठ से होगा, भगवान मक्खन चोर नहीं, भगवान प्रेम चोर है। ठाकुर जी ने मिट्टी की मटकी नहीं, ठाकुर जी ने वासना की मटकी फोड़ी है।
जब तक वासना की मटकी रहेगी तब तक जीवात्मा की दृष्टि ईश्वर के चरणों में रुक नहीं सकती। वासना का मटका जब तक ना फूटे तब तक प्रेम रूपी मक्खन का भोग भगवान लगाएंगे कैसे? इसलिए भगवान मक्खन चोर नहीं, भगवान चित चोर हैं, भगवान प्रेम चोर हैं। ठाकुर जी के पास में ये 4 माधुरी हैं जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने लिया। तत्पश्चात भगवान ने एक सुखिया मालिनी के ऊपर कृपा का वर्षण किया। यह आपने पूर्व में भी सुखिया मालिनी की कथा कई बार सुनी है। सुखिया मालिनी विलक्षण रोज फल बेचने के लिए आती है और कहती है कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। प्रभु ने सोचा कि सबको फल देने वाला मैं, और ये मुझे भी फल देने के लिए कौन आई? भगवान ने हाथ में अंजलि में धान लिए और टोकरे के पास तक पहुंचे तो वो सब नीचे से गिर गए, एक दाना बचा। एक दाना तो टोकरी में डाला और टोकरी के फल भगवान कृष्ण की झोली में डाले तो सुखिया मालिनी का पूरा टोकरा रत्नों के मारे भर गया। सुखिया मालिनी जीव है, कर्म करते रहिए और कर्म का फल मत चाहिए, कर्म के फलों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। एक दाना टोकरे में गिरे, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी की एक कृपा भी आपके जीवन में हो गई तो आपकी जिंदगी की टोकरी भगवत कृपा के मोतियों से, रत्नों से भर जाएगी। कब? जब कर्म करते करते आप कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते, उन फलों को भगवान के चरणों में आप समर्पित कर देते हैं। तब नहीं आई बात समझ में? चित्रकूट आप चलिए, वनवासी लोग भगवान से मिलने के लिए आए हैं और हाथ में कंदमूल फल लेके आए, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। और जब जाने लगे तो ठाकुर जी सबको प्रसाद देने लगे। वनवासी लोगों ने कहा प्रभु हमें ये सब फल नहीं चाहिए। कहा क्या हुआ? देवता आए वो फल लेके गए, मनीषी आए वो फल लेके गए, तुम्हें फल क्यों नहीं चाहिए? तब इन वनवासी लोगों ने कहा भगवान हमें फल नहीं चाहिए, हमें फल देने वाला राम चाहिए। जब आप ही हमारे पास रहेंगे तो फिर वस्तु कहां रह जाएगी? पूरी कथा कह दी है, फल की कामना, फल की इच्छा मत रखिए। जो फल देने वाले हैं ऐसे परमात्मा से मिलने की इच्छा जाहिर कीजिए। सुखिया मालिनी की कथा से सुनने के लिए मिलता है। बढ़िया वो लोग हैं जो सदैव भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए 4 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं। एक है फर्स्ट क्लास, एक है सेकंड क्लास, एक है थर्ड क्लास और एक है फोर्थ क्लास। जैसे बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, ये मेरा देसी उदाहरण है, तो उसका सेक्शन होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन आपको भी मिला होगा। जो बढ़िया पढ़ने में होशियार हैं वो पंक्ति में सदैव आगे बैठते हैं और उनका सेक्शन होता है ए। थोड़ा उससे जो कमजोर हैं महाराज, उनका सेक्शन होता है बी। और जो सी और डी वाले हैं वो डफर हैं, वो लायक के ऊपर ना लगा हुआ है, वो किसी काम के नहीं है। उनको पढ़ने में मुरझाई आती है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, बस वो तो माता पिता को बहका रहे हैं। शादी विवाह थोड़ा हो जाएगा, लोग समझेंगे कि थोड़ा बहुत वो पढ़ रहा है, वो इसलिए घिरे हुए पड़े हैं। वो डफर सी और डी वाले, ए बी सी और डी, ये क्या है ये समझ लीजिए और जिंदगी भर इसको याद रखना। जो पहले बढ़िया करके आए हैं, पूर्व जन्म में जो सत्कर्म करके आए और आज भी उनको बढ़िया मिला है और सब कुछ होते हुए भी खूब पैसा है, खूब रूप है, पत्नी भी बढ़िया है, बच्चे भी बढ़िया हैं, तीर्थों में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, भगवान का भजन बराबर करते हैं, दान पुण्य भी खूब करते हैं, ये सेक्शन ए वाले लोग हैं। ये जीव कौन से हैं? सेक्शन ए, फर्स्ट क्लास। दूसरा सेक्शन है बी, वो कौन से हैं? पहले अपराध किए, पहले गलतियां की, तो आज यहां मनुष्य आकर के बन गए, लेकिन दुख बहुत है, आप सुन नहीं पा रहे और बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं। पहले गलतियां की हैं, पहले अपराध किए हैं तो मनुष्य तो बन गए, लेकिन दरिद्रता है, लेकिन गरीबी है, परेशानी है, बेटा भी लायक नहीं मिला, पत्नी भी घर में झगड़ा करती है। ये सेक्शन बी वाले हैं। इतनी परेशानी होने के बाद भी वो भगवान का भजन नहीं भूल पाते। इतनी कष्टों के साथ भी जो भगवान का भजन कर रहे हैं, ये सेकंड क्लास वाले हैं, सेक्शन बी। सी वाले कौन से हैं? सी वाले वो हैं कि पहले तो अपराध किया है इन्होंने और आज भी महाराज वो मटर गश्ती में लगे हुए हैं। आज भी उनको ये नहीं कि हम कुछ करें। और महाराज फोर्थ क्लास वाले वो हैं कि महाराज पहले जो कुछ किया, पहला जीवन तो बिगाड़ा और आज भी लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, उनका इहलोक और परलोक महाराज दोनों के दोनों बिगड़ते हैं। ये फोर्थ क्लास वाले हैं। तो ना बी क्लास वाला बढ़िया है, ना सी वाला बढ़िया है, ना डी वाला बढ़िया है। ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर आप सब के सब ए सेक्शन वाले,
फर्स्ट क्लास वाले बने। परमात्मा के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। सुखिया मालिनी की कथा से सुनने को मिलता है कि 4 तरह के जो लोग होते हैं उसमें से आप पहले नंबर के बने, आप बढ़िया बने। कथा समझ में आ गई हो तो ठीक है, और ना आई हो तो वो आपकी मर्जी की बात है। पुनः निवेदन, 1 क्लास वाले बनिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। और यदि आप भक्त बनो और भगवान आपको स्वीकार न करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये जरूरी नहीं है कि भगवान ब्राह्मण को मिले, ये जरूरी नहीं क्षत्रिय को मिले, ये जरूरी भी नहीं है सेठ को मिले, ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे वाले व्यक्ति को भगवान मिले। अरे जिसके अंदर भक्ति है, समर्पण है, भाव है, भगवान तो उसको मिलता है। रसखान जी इसी श्रीधाम वृंदावन में चल करके आए। श्री रसखान एक इस्लाम में जिनका जन्म हुआ और वृंदावन में आए हैं, और जब वृंदावन में आए फिर यहां से जाना ही ना हुआ। बिहारी जी का दर्शन किया, लोगों ने धक्का दे दिया, तुम इस्लामी हो और ये मंदिर हिंदुओं का है। पड़े रहे, पूरी रात्रि रोते रहे। मंदिर से भगवान एक कटोरा लेकर जिसमें 4 लड्डू रखे हुए थे बाहर निकल करके आए, और भगवान यही प्रभु बांके बिहारी जी महाराज रसखान के मुंह में लड्डू डालने लगे, ऊपर से पानी पिलाने लगे और कहा, भैया रसखान, मैं ये किसी जाति बिरादरी का नहीं, मैं तो आप जैसे भक्तों का हूं, इसलिए मंदिर छोड़ करके बाहर आ गया हूं, मुझे क्षमा कीजिए और खड़े हो जाइए। इतना रोए हैं श्री रसखान, चरणों में अपना मस्तक रख दिया। और रसखान ने तो फिर बोबो पद लिखे हैं, एक कौवे की बड़ाई, एक कौवे की प्रशंसा, यहां की ब्रज की बंटाओं की प्रशंसा श्री रसखान ने अपने मुंह से की है। एक दूसरे इस्लामी की भी कथा सुन लीजिए। इसी श्रीधाम वृंदावन में शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगमा का आना हुआ। मक्का मदीना की यात्रा के लिए चल रही थी, जा रही थी। जितना मुझे ये हिंदुत्व के धर्म ग्रंथ अच्छे लगते हैं, कभी कुरान पढ़ने में भी मुझे उतना ही आनंद आता है, कभी बाइबल पढ़ने में भी मुझे उतना ही आनंद आता है, और गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने में भी मुझे उतना आनंद आता है। किसी सरदार को ना पता हो कि गुरु ग्रंथ साहब में राम जी का नाम कितनी बार आया है, लेकिन मुझे इस बात का भी पता है कि गुरु ग्रंथ साहब में प्रभु राम का नाम कितनी बार आया है। 4343 बार गुरु नानक देव ने प्रभु राम का नाम गुरु ग्रंथ साहब में महाराज निवेदन किया। 4343 बार राम राम शब्द का उच्चारण हुआ। अपने मतलब की बात हम पकड़े लेते हैं, झगड़े और वही मनस्ता की तो कोई बात नहीं है। कुरान में पढ़ता हूं, गुरु ग्रंथ साहब आश्रम में है, बाइबल में पढ़ता हूं, क्रिश्चियन मेरा दोस्त है, मुस्लिम मेरा दोस्त है, पाकिस्तान में मेरे फ्रेंड रहते हैं, मेरे मित्र रहते हैं, तो वहां फिर घृणा काय बात की। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत बाद में हैं, सबसे पहले हम मानव हैं, इंसान इंसान के लिए जिए। आइए ऐसी ही एक चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं। शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम, जिसके नाम से आगरा में ताजमहल बना हुआ है, जो विश्व की एक बहुत बड़ी इमारत है, विश्व का एक बहुत बड़ा सौंदर्य है, यही मुमताज बेगम की यादगार में शाहजहां ने ताजमहल का सृजन किया, निर्माण किया। वही मुमताज मक्का मदीना की यात्रा में निकली, पूरा फौज फराटा साथ में था। मथुरा पहुंचना हुआ, बिहारी जी के धाम की खुशबू मथुरा तक। मुमताज बेगम ने पूछा कि इतनी खुशबू, ये इतनी रौनक कहां से आ रही है? तो परकरों ने कहा कि यहां से 12 किलोमीटर दूर कोई वृंदावन है, जहां हिंदुओं का एक कोई छोटा खुदा रहता है, लोग उसे मानते हैं। तो मुमताज बेगम ने कहा, बड़े खुदा के पास तो जाना ही है, जरा एक बार थोड़ा छोटे खुदा से भी मिल लें, क्योंकि मंत्री से मिलने के लिए यदि संतरी से मिल लो तो कोई दिक्कत नहीं होती। मंत्री से मिलने के लिए जाना है तो पहले संतरी से मिल लीजिए। तो अब बड़े खुदा से मिलने के लिए जा ही रहे हैं, वो बहुत बड़ा मंत्री है, तो हिंदुओं का छोटा खुदा, तो इस संतरी से भी मिल लें। वो श्रीधाम वृंदावन आ गई, बिहारी जी के मंदिर में पहुंची है, और मेरे कृष्ण का तो यह चमत्कार है कि छुरी चला दी छाती पर, मुमताज की छाती पर, बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ी। लोगों ने खड़ा किया, मुमताज खड़ी हुई, आंख में आंसुओं की धार, और कहा, कृष्ण आप मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लामी हूं, इसलिए। ओहो, इतना कहा कि बिहारी जी छोटे से बेटे का रूप धारण करके मुमताज की उंगली आकर के पकड़ ली और कहा, मैं
मैं हिंदू और मुस्लिम का नहीं, अरे मैं तो अपने भक्तों का हूं। ये तुमने कैसी बात कही? मैं तो अपने भक्तों का हूं। आंखें गदगद हो गई, आंखें भर आई और मुमताज का रोम रोम फड़कने लगा। तब उन परकरों ने कहा, अब चलिए, बहुत देर हो गई, मक्का मदीना की यात्रा बहुत बड़ी लंबी है। तब कहा उस मुमताज बेगमा ने, तुम मुसलमानों के लिए वो बड़ा खुदा ठीक है, लेकिन मेरा आत्मोद्धार, मेरा आत्म कल्याण करने वाला वो मंत्री नहीं, ये वृंदावन का संतरी है। मेरा आत्मोद्धार, मेरा आत्म कल्याण इसके द्वारा होगा। और वो मुमताज बेगम क्या बोली है, 4 पंक्तियां इतनी सुंदर उसने गाई। सुनो दिल जानी हमारे, सुनो दिल जानी हमारे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी हमारे दिल की कहानी, तेरे पास बेकानी बदनामी को सहोगी। इस्लामी लोग तो न जाने क्या क्या मुझे कहेंगे, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं। सुनो दिल जानी हमारे दिल की कहानी, तेरे पास बिकानी बदनामी को सहूंगी, तेरी पूजा ठानी नवाज भुलानी, छोड़े कलमा कुरान तेरे गुणों को गहूंगी। सामरे सलोना सरताज तुरेदार, तेरे नेह दाग में प्यारे निदाग होके रहूंगी। नंद के फरजंद कुर्बान तेरी सांवरी सूरती पर, तेरे साथ प्यारे हिंदुआनी बन के रहूंगी, तेरे साथ प्यारे हिंदुआनी बन करके रहूंगी। भगवान कृष्ण इस मुमताज बेगम को ऐसे बात करते थे जैसे कोई बेटा अपनी मां को बात कर रहा हो। महाराज, भगवान के जीवन में किसी भी प्रकार की घृणा नहीं है। अपनी जिंदगी से सर्वोच्च परमात्मा को मानिए। भगवान मंदिर में नहीं, भगवान 24 घंटे आपकी आंख के सामने सरताज बन करके रहेगा। इस ईश्वर को पहचानिए, इस परमात्मा को पहचानिए। इन संतों ने भांग और धतूरा नहीं खाया, सुबह 3 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक इसके नाम की घंटी हिलाते हैं। इन्होंने इस भगवान के दिव्य नाम का, इसकी दिव्य छवि, इसकी दिव्य सूरत का आनंद लिया है, उसका अनुभव किया है। तो इन गोपियों का जीवन धन्य धन्य है। सुखिया मालिनी तो धन्य धन्य हो गई, कृत कृत हो गई है। ठाकुर जी को उलूखल से बांधा गया, और यह उलूखल बंधन की कथा आपने बहुत बार सुनी। अब मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं तो समय बहुत लग जाएगा। ठाकुर जी को लूखल से बांधा गया, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है, क्योंकि जीव और ब्रह्म की दूरी सिर्फ 2 अंगुल है, एक है अहंकार और एक है मोह। अभिमान समाप्त हो जाए और मोह समाप्त हो जाए तो परमात्मा आपकी प्रेम की रस्सी में बंध जाएंगे। ये पूर्व के कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर यहां आके सागन के वृक्ष बने हैं, और ठाकुर जी के देव स्पर्श के द्वारा आज मानवीय रूप में आए, इनका उद्धार हुआ। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव बताइए ये वृक्ष, ये जड़ कैसे बने? तो कहा, पुरा नारद सापेना वृक्षताम प्रापित मदाद। देवर्षि नारद के अभिशाप के कारण इन दोनों को वृक्ष बनना पड़ा। कारण क्या बना? का एक दिन की बात थी, दोनों सरोवर में विवस्त्र होकर बिना वस्त्रों के स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद आए और कहा, धूर्तो पापियो, तुम्हें यह पता नहीं कि जीवन के 6 काम ऐसे हैं कि शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। कथा मेरे और आपके लिए 6 कार्यों में देह के ऊपर वस्त्र हो। श्लोक बोले देता हूं पुराण का। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम। नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। ये नहीं कि बाथरूम में हमें कौन देख रहा है। स्नानम नहाते समय शरीर के ऊपर वस्त्र, दानम देते समय, गमनम यात्रा करते समय, भुजिम खाते समय, और शयनम रात्रि को सोते समय शरीर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। नहीं तो भगवान वेद व्यास लिखते हैं कि जिन्होंने इस मर्यादा का खंडन किया है, पाप कृत भवेत, उस व्यक्ति को पाप का अधिकारी बनना पड़ता है। और तुमने भगवान वरुण देव का अपमान किया, विवस्त्र होकर तुमने स्नान किया, तुमने जल का अपमान किया। जाइए, हमारा श्राप है कि शीघ्र ही तुम जड़ बन जाओ, तुम वृक्ष बन जाओ। स्थापित कर दिया। कुबेर एक संपत्ति के मालिक हैं और उनके 2 पुत्र हैं। पैसे वाले माता पिता के बच्चे लायक हों, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना। नहीं तो जितने संस्कार एक गरीब माता पिता के बेटों में मिलते हैं, अमीरों के बच्चों में वो संस्कार नहीं मिलते हैं। आप बुरा ना मानना, ऐसे एक नहीं अनेकानेक प्रमाण होते हैं। वो सोचते हैं कि जो हमारे माता पिता के पास में है वो तो किसी के पास में है नहीं, हमें तो कमाना नहीं है, कमाया मिला है। सरकारी हैंडपंप का पानी और पिताजी की कमाई जितनी उलीच लो, खर्च कर लो, वो ही फायदा है। पैसे की तो तब कदर की जाती है जब उसको 20 नाखूनों से कमाया जाए। है पापा की कमाई जितनी खर्च कर लो, है मम्मी के बटुए का पैसा जितना खर्च कर लो, उतनी मस्ती आनंद है। उस पैसे की कदर की जाती है जो 20 नाखूनों से कमाया है। उदाहरण लीजिए,
एक बेटा 26 साल का हुआ, पिताजी आंख दिखाते कहते तू कमाता नहीं, पड़ा पड़ा निठुल्ला पड़ा रहता है। सो मम्मी के पास जाता है, कहता है माँ तू मुझे 50 रुपया रोज दे दिया कर। माताएं तो बड़ी भोली भाली होती हैं, जब तक बटुए में पैसा होता है मना तो वो करती नहीं। सो मैया 50 रुपया रोज निकाल करके दे दे। पिताजी के पास जाए, कहे पिताजी कमा के लाया हूं। पिताजी ने कहा डाल दे कुएं में, मैं क्या करूं। सो कुएं में डाल दिया। फिर दूसरे दिन लेके आया, कहा पापा कमा के लाया हूं, डाल दे कुएं में। 1 महीना पूरा हो गया, दूसरे महीने फिर माँ के पास पहुंचा, कहा मैया 50 रुपया दे दे। माँ ने कहा बेटा देख बटुआ खाली हो गया, तू 26-27 साल का हो गया, पत्नी भी तेरे घर आ गई, बच्चे तेरे भी बड़े होने वाले हैं, अब तू कमाए काम तो तब चलेगा। तब गया कहीं किसी ठेकेदार के पास पहुंचा, सड़क बन रही थी, पूछा क्या पैसा दोगे। ठेकेदार ने भी कह दिया 50 रुपया। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक इसने बड़े बड़े तसले उठा करके डाले, चोटी का पसीना नीचे तलबे में निकल गया, तब इसको 50 रुपया मिला। 50 रुपया लेके पिता के पास पहुंचा, कहा पिताजी ये पैसा लीजिए, कमा के लाया हूं। पिताजी ने कहा मैं क्या करूं, डाल दे कुएं में। तो क्या बोलता है, जब तक मम्मी पापा के बटुए का पैसा था 2 महीने कुएं में डालता रहा। पिताजी ये 50 रुपए कुएं में नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि चोटी का पसीना तलबे के नीचे निकल गया है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को संपत्ति कम देते जाना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि बच्चों को आपने संस्कार कम दिए हैं तो सब लुप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों को आप संस्कारी बनाइए। जितना मेहनत आपने पैसा कमाने में आपको आपकी मेहनत से मिला है, आपको भगवत कृपा से मिला है, जितनी मेहनत आपको लगी है कारोबार को उठाने में, उतनी मेहनत आप बच्चों के लिए एक संस्कार की दीवार बनाने में भी लगाइए। इस नींव को मजबूत कीजिए। यदि ये नींव मजबूत बनी रही तो तुम्हारी वंश की दीवार कभी हिल नहीं सकती, और यदि ये संस्कारों की नींव कम रह गई तो आपके पूर्वज पुरखों की दीवार हिल जाएगी, जगह छोड़ देगी। इसलिए इस संस्कारों की दीवार को आप मजबूताई दीजिए, इसको सुगंधी दीजिए। संस्कारों के वृक्ष अपने घर में आप लगाइए। मणिग्रीव और नलकूबर इनको अभिषिक्त किया गया, कुबेर के 2 पुत्र, और वो ही यहां आकर के वृक्ष बने। और जब ये रोए तो नारद ने कहा वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन द्वापर में नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्पर्शता के द्वारा तुम्हारा आत्मोद्धार हो जाएगा। इसलिए आज ये 2 पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की है। बड़े सुंदर श्लोक में भगवान की स्तुति का गायन किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 38। वाणी गुणानुकथनी श्रवणम कथायाम। हे भगवान कृपा कीजिए, हमारी वाणी आपके नाम का कीर्तन करती रहे, कान आपकी कथा सुनते रहे, और ये हाथ सदैव सेवा करते रहे। हस्तौ च कर्मस्तु मनस्तव पादयोर न। हस्तौ एक हाथ नहीं, दोनों हाथ, द्वितीया का यहां वर्णन है। हस्तौ दोनों हाथ दीन दुखी गरीबों की सेवा में लगे रहे। स्मृत्वा सरस्तव, हमारा मस्तिष्क बड़ों के चरणों में झुके। और दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, जो भगवान के भक्त हैं हमारी दृष्टि सदैव उनको देखे, ये आप कृपा कर दीजिए। इसी श्लोक के ऊपर रामचरित मानस के वालकांड के दोहा नंबर 112 के नीचे बड़ी विलक्षण चौपाइयां हैं। अपने अपने घर जाकर के पढ़ना, इस देह की सार्थकता क्या है। देह भगवान ने दिया, नित्य कीर्तन कीजिए। कीर्तन करने में शरीर का हर अंग भगवान की सेवा में लग जाता है। जब कीर्तन होता है, जब आप नाचते हैं तो चरणों की सेवा हो गई, ताली बजाते हैं तो हाथों की सेवा हो गई, भगवान के मंदिर में आंखों से प्रभु की छवि देखते हो तो आंखों की सेवा हो गई, कीर्तन कानों से सुनते हो तो कानों की सेवा हो गई, और कीर्तन जिह्वा से उच्चारण करते हो तो महाराज वो फिर जिह्वा की सेवा हो गई। तो कीर्तन में तो हर अंग भगवान की सेवा में लगता है। आइए मानस की एक चौपाई उठाते हैं। जो जिह्वा भगवत नाम उच्चारण नहीं करती, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, क्या होता है। दारो हाथ। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीय सोता दुर जीय समाना। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीय सोता दुर जीय समाना। सिर कटु तुमर समतूला, सिर कटु तुमर समतूला। देन नमत हरि गुरु पद मूला। जो नहीं करहि राम गुण गाना,
जी यशोदा दुर दिय समाना, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र यही भवन समाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र यही भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हे जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र यही भवन समाना, जो नहीं करेगी राम गुण गाना, जी यशोदा दुर दिय समाना, जो नहीं करेगी राम गुण गाना, जी यशोदा दुर दिय समाना। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। जिनकी जिव्या भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, मनुष्य की जीव नहीं समझ लीजिए कि किसी नाले में कोई मेंढक टर 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 कर रहा है। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, समझ लीजिए आप मनुष्य के कान नहीं है आपके, तो किसी बामी में कोई सांप अपने जीवन को जी रहा है। जो मस्तिष्क बड़ों के चरणों में नहीं झुकता, वो मनुष्य का खोपड़ा नहीं, तो किसी लता बिल्व के ऊपर कोई कड़वी तुवड़ी लटक रही है, आप ये समझ लीजिए। नहीं तो मस्तिष्क का सौंदर्य वंदन और प्रणाम करने से है। प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए। बहू पहली बार आती है 10 बार सासू को प्रणाम करती है, कितना अच्छा लगता है। दूसरी बार आएगी 5 बार प्रणाम करेगी, तीसरी बार आएगी 2 बार प्रणाम करेगी, और चौथी बार आएगी तो प्रणाम आप छोड़ दीजिए, घर में एक दीवार बनाकर और तैयार कर देंगे। प्रणाम करते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। पुनः मेरा निवेदन, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने और सुनाने की आदत डालिए। सबको सुनाइए, सुनिए, कानों से सुनिए, कान धन्य धन्य हो जाएंगे। ठाकुर जी के चरित्रों में नाचिए, अगले जन्म में पोलिया नहीं मारेगा, पक्की बात है। कांख के नीचे वैसाखी नहीं लगेगी। यदि नाचते रहे प्रभु दरबार में, जो ईश्वर के लिए नाचते हैं उन्हें कभी दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ता। आप बड़भागी हैं क्योंकि आप भागवत की कथा सुन रहे हैं, और वो बहुत बड़भागी है जिनको भागवत की कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। हम तो ठाकुर जी के चरणों में 7वें दिन कथा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु पांडाल परिसर में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको एक बार तो तुम्हारी कथा का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो ही जाए। प्रभु इतनी कृपा करना, क्योंकि भागवत की कथा कराने वालों की गिनती परमहंसों में होती है। भागवत के हर अध्याय के पीछे लिखा है जय जय श्रीमद् भागवते परमहंस संहितायाम। ये तो परमहंसों की संहिता है। वो बड़भागी हैं, ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर हुई जिनको श्रीमद् भागवत का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि ये कथा पैसों से नहीं होती, ये कथा भगवान की कृपा से होती है। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा ही कोई कोई। पूरी कथा आप नहीं करा सकते तो घर में एक आचार्य को, ब्राह्मण को बुलाइए और श्रीमद् भागवत के मूल श्लोकों का पाठ कराइए। 18,000 श्लोक हैं भागवत में, और एक विद्वान ब्राह्मण 34 घंटे में इस पाठ को पूरा करता है। 33 से 34, सवा 34 घंटे में इसकी एक आवृत्ति पूरी होती है। पूर्वजों का तारण होता है, घर में खुशियां होती हैं। श्रीमद् भागवत की कथा करा के 12 साल तान दुपट्टा आराम से सो जाओ, पांव में कांटा नहीं लगेगा। ये विशेषता श्रीमद् भागवत की। बड़ा विलक्षण पुराण है महाराज, इसके लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। टेलीफोन कल से काफी मैंने भी सुने हैं। लोगों ने पूछा महाराज ये पोथी क्या है? पोथी श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। एक आचार्य, एक विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे निमित्त श्री गया जी में बैठकर 7-8 दिन तक श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ करेगा। जिससे गति होगी, उत्तुंगता, ऊंचाई जिससे मिलेगी, पूर्वज प्रसन्न होंगे। और श्राद्धों में किया गया सत्कर्म वो तो पूरा का पूरा पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए। जिस दादा दादी की कृपा से, माँ बाबू जी की कृपा से आप फलीभूत हैं, ये सब कुछ आपको मिला है, तो उनके निमित्त 7-8 दिन आप श्री गया जी के लिए आप निकालिए। मैं नौता इस व्यासपीठ से, श्रीधाम वृंदावन की गद्दी के इस आगाज से मैं समूचे विश्व भर को मैं नौता देता हूं। आप श्री गया जी में पधारिए और इस विलक्षण कथा का आप आनंद लीजिए। आज ये सोचा गया कि पूरे 16 दिन कथा कही जाए, लेकिन उसका अनाउंस अगले लाइव टेलीकास्ट में 1 से 9 सितंबर में आपको इसके अनाउंस करते हुए यह सूचना मिल जाएगी कि कथा 8 दिन होगी कि कथा 16 दिन होगी, वो बता दिया जाएगा। 16 दिन क्या कि 16 महीने में भी हम तो कथा पूरी ना कर पाए, क्यों? कथा भगवान की है। दुनिया की होती तो 2 दिन में पूरी हो जाती, और भगवान की कथा है, जिंदगी भर बोलते रहो तो भी ये कथा पूरी होने वाली नहीं है। उसकी व्यवस्था क्या होगी ये पहले बता दिया जाएगा। अभी तो तारीख आप 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर लिखिए, और इसको आप चूक मत जाना।
और एक बहुत बढ़िया व्यवस्था इस आयोजन में की गई है। 15,000 रुपया आपको देने में तकलीफ है तो 2 लोग मिल लीजिए ना, तो 2 भागवत 25,000 में एक कमरे में काम चला लीजिए। जिनकी एक भागवत बैठी है, सेपरेट एक रूम उसके पास होगा, उसके बच्चों के साथ रहे कि अकेला रहे, वो कैसे भी रहे, उसमें और किसी के लिए प्रवेश नहीं है। पूरा 7-8 दिन अपनी फैमिली के साथ में वो उसमें रहेगा, पूरा अटैच रूम होगा। जो पिछले साल गए थे श्री गया जी में, वो तो उनको सबको पता है, 2 चीजों का भारी शौक, हर व्यक्ति को एक शौक होता है, एक खिलाने का, एक लोगों की आवासीय व्यवस्था बहुत अच्छी हो, घर से लोग बाहर जाते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ये पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है आयोजन, पैसा कमाने के तो सूत्र बहुत होते हैं। और धाम में बैठ करके संपत्ति का शोषण किया जाए तो ईश्वर उनको क्षमा नहीं करता, ईश्वर उनको कभी माफ नहीं करता। और आप जानते 15,000 रुपए में क्या होता है, उसमें आचार्य की दक्षिणा, आचार्य के वस्त्र, और उसमें पूरे भंडारे की व्यवस्था, और उसी में पूरे बांस बल्लियों की भी व्यवस्था, और उसी में पूरे ठहरने की व्यवस्था, वो पूरी की पूरी उसी में ही थी। पिछले साल 11,000 रुपया लिया गया, आयोजन में पैसा बहुत टूटा, बहुत पैसा टूटा। वो तो आप लोगों ने मेहरबानी की कि भंडारे के नाम से फिर उसकी पूर्ति की गई, और फिर भी कुछ कमी पड़ी तो फिर अगली कथा में उसको पूरा कर दिया गया। तो जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं वो 11,000 रुपए की आहुति डालकर अपनी भागवत बैठाएं, जो पहुंचते हैं उनके लिए 15,000। और एक कमरे में यदि 2 परिवार रह सकते हैं तो 2 भागवत बैठाइए, 2 आचार्य बैठेंगे तो सिर्फ 25,000 रुपए में ही आपका काम हो जाएगा। तो आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज का और कल का दिन, ये 2 दिन रह गए हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं पूरे, जब तक ये तारीख ना आ जाए आप बराबर कांटेक्ट करते रहिए। और जब ये 501 भागवत पूरी हो जाएंगी तो ये पक्की बात है 502 भी भागवत नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि एक व्यवस्था है। और वहां की व्यवस्था, उस समय तो इतनी भीड़ होती है कि पांव रखने को कहीं जगह नहीं होती। लेकिन गया जी की एक सर्वश्रेष्ठ इतनी बढ़िया जगह है, इतनी साफ सुथरी जगह है बोध गया। जो लोग गए होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा। महात्मा बुद्ध को इसी स्थान पर ज्ञान हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज को अपने पूर्वजों का दर्शन इसी स्थान पर हुआ। एक विलक्षण जगह है। भगवान श्रीमन नारायण विष्णु का तो दिव्य तीर्थ है ही, उनके तो दर्शन होते ही हैं, लेकिन ये इस ज्ञान के लिए भी ये अपने आप में एक विलक्षण जगह है। वही स्थान है कालचक्र मैदान। और ये यहां से मैं सूचना दूंगा, जिन लोगों का ग्रंथ स्थापित और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, कृपया वो एक पत्र आश्रम के एड्रेस पर जरूर भेजें। यहां से उनके लिए निमंत्रण कार्ड भेजा जाएगा और उसमें पूरी सूचना रखी जाएंगी। और अपने उस पत्र में कृपया जिनके निमित्त भागवत बैठी है उनका नाम और अपना गोत्र जरूर बोलें, क्योंकि जब आचार्य आपके निमित्त पाठ करेगा तो आपके पूर्वजों का नाम और आपके गोत्र का वो उच्चारण जरूर करेगा। और तर्पण का आनंद तो आप लेंगे तो आप ये कहोगे कि जीवन का सर्वोच्च निधि हमें मिल गई। इतना आनंद श्री गया जी में आता है। पिछले साल जिनकी भागवत बैठी हैं, यदि व्यवस्था है तो वो भी अपनी पोथी, अपनी भागवत बिठवाएं। द्वारा से गया जी में कोई भागवत रिजेक्शन नहीं कर जाएगी, तो उनके लिए भी वो भी इस मौके का लाभ उठाएं। और इस कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टेलीविजन के माध्यम से श्री गया जी से प्रसारित होगा। तो जो जाने में असमर्थ हैं तो उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि आचार्य उनका बैठेगा। यदि जाने में आप समर्थ हैं तो आप श्री गया जी पहुंचिए। और जिन लोगों की 15,000 रुपए की रसीद कटी है और वो पहुंच नहीं सकते, ये व्यासपीठ से ईमानदारी की बात होगी कि 4,000 रुपया उनके पूर्वजों के लिए वो पूरा का पूरा भंडारे में लगाया जाएगा, उसमें से एक आना नहीं छुआ जाएगा। जो सोच रहे हो कि 11,000 रुपए में ही आचार्य बैठ रहा है तो हमने तो 15,000 रुपया दे दिया, तो तुम्हारा 4,000 रुपया भंडारे में। और श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना, भंडारा कराना, इसके लिए तो उस भंडारे की जितनी बात कही जाए उतनी कम, राजस्व यज्ञ से बढ़ करके उसका पुण्य है। तो आप निश्चित रूप से पधारिए। जितनी आज पोथी लिखी जाएंगी, अभी ठीक 1:45 बजे उसका अनाउंस होगा। इसके बाद में जो पोथी लिखाई जाएंगी कल उसका अनाउंस होगा। कल भी कथा 10 बजे से 2 बजे तक चलेगी। और फिर भी आपकी बराबर पोथी लिखाई जा रही है। जिनका नाम यहां से उच्चारण नहीं होता तो वो फटाफट टेलीफोन करें कि हमने अपनी भागवत लिखाई है कि हमारा यहां से अनाउंस क्यों नहीं हुआ। यहां से अनाउंस इसलिए होता है कि आपको ये पता लगे कि यहां आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और बीच में, महीने भर के बीच में भी यदि आप पोथी लिखाते रहेंगे, भागवत लिखाते रहेंगे, तो उसका सीधा प्रसारण 1 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक विशाल श्री
राम कथा का आयोजन है, शायद लखनऊ, कानपुर या कलकत्ता में है, अब मुझे जगह का तो ध्यान नहीं है। नीचे स्क्रीन पर आगामी प्रोग्राम चल रहे हैं, वो आप लिख लीजिए, 1 से 9 सितंबर, तो वहां वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और उसके तत्पश्चात फिर श्री गया जी में आप पधारिए। कथा 7 अक्टूबर से है, आप 6 अक्टूबर की रात्रि को भी पहुंच सकते हैं और 7 अक्टूबर को भी आप 10 बजे से पहले आप पहुंच सकते हैं। रोज अपने आचार्य का वंदन पूजन कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, बैठकर मूल भागवत 18,000 श्लोकों का आप श्रवण कीजिए। पूरे 7-8 दिन तक आपको यह सौभाग्य प्राप्त होगा। वहां घूमने का आनंद आपको मिलेगा, सत्कर्म तर्पण करने का आपको आनंद मिलेगा। माताएं पूछ रही थी, महाराज क्या हम भी तर्पण कर सकते हैं? सबका तर्पण तो आचार्य के माध्यम से होगा। आचार्य तर्पण करे तो आपके पूर्वज खुश ही नहीं होंगे, आपके पुरखे, आपके पूर्वज नृत्य करेंगे। तो पुनः है मेरा निवेदन, इस सुंदर से दिव्य लाभ के लिए आप वंचित न रहें। हो सकता है कि अगले साल हमें भी वहां पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त न हो, तो इसलिए आप जरूर पधारिए। जो लोग पहुंचने में असमर्थ हैं तो सिर्फ होटल में रहने वाला पैसा आप जमा करके, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे सेठों की कोई कमी नहीं है। अरे 7 दिन का भंडारा जीवन भर चलता रहे तो भी अन्नपूर्णा माता के दरबार में कोई कमी नहीं है, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं। जो व्यवस्था में, रहने की व्यवस्था में जो पैसा लगता है, बस वो ही आप जमा करके आप पूरे 7-8 दिन श्री गया जी में उस आनंद का लाभ प्राप्त कीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।